क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य है जो इंसान के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। क्यों साल में 2 बार पूरे देश में यह 9 रातों का पर्व मनाया जाता है? क्यों इन रातों में ऊर्जा कुछ अलग होती है? और क्यों कहा जाता है कि इन 9 रातों में आपकी एक छोटी सी साधना आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है? आज हम खोलेंगे नवरात्रि का वह रहस्य जो शास्त्रों में छुपा है, जो ऋषि मुनियों ने महसूस किया और जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। नवरात्रि कब और क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि साल में 2 मुख्य समय पर आती है। चैत्र मास मार्च अप्रैल और आश्विन मास सितंबर अक्टूबर। ये दोनों समय ऐसे हैं जब पृथ्वी की ऊर्जा बदलती है। एक ओर मौसम का परिवर्तन, दूसरी ओर शरीर और प्रकृति में होने वाला रासायनिक बदलाव। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि यह समय साधना, शुद्धि और नवीकरण का है। इसलिए 9 रातें यानी नवरात्रि। रातें इसलिए क्योंकि रात का अंधकार अंदर के अंधकार को तोड़ने का सबसे अच्छा समय है। देवी के 9 रूप, एक गहरी यात्रा। हर दिन एक देवी का अलग स्वरूप पूज्य होता है। लेकिन यह सिर्फ नामों की पूजा नहीं, बल्कि यह मानव चेतना के 9 चरणों का प्रतीक है। एक शैलपुत्री, शक्ति का पहला बीज। ये बताती हैं कि आरंभ के लिए स्थिरता जरूरी है। यह दिन हमारे मन को आधार देता है। 2 ब्रह्मचारिणी, साधना की ज्वाला। ये हमें संयम और तपस्या सिखाती हैं। 3 चंद्र घंटा, संतुलन की घंटी। यह दिन हमारे अंदर के डर को तोड़ता है। आगे के रूप अगले पार्ट में विस्तार से। हर देवी का एक रंग है, एक मंत्र है जो शरीर के अलग अलग चक्रों को सक्रिय करता है। नवरात्रि में जब आप इन 9 दिनों को जीते हैं तो आप खुद ब खुद एक ऊंची चेतना की ओर बढ़ते हैं। व्रत और आहार का रहस्य। नवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये शरीर को डिटॉक्स करने का समय है। मौसम बदल रहा होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है। ऋषियों ने कहा, इस समय भारी और तामसिक भोजन मत लो। इसलिए गेहूं, चावल, मांस, शराब, लहसुन, प्याज, कॉफी, चाय, ज्यादा मसाले, इनसे दूरी रखो, क्योंकि ये शरीर को भारी बनाते हैं और मन को चंचल। इसके बजाय खाओ सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, कुत्तू, फल, दूध, दही, मेवे, शहद। ये ऊर्जा देते हैं लेकिन पाचन को बोझ नहीं डालते। घर में क्या सजाना चाहिए? नवरात्रि में घर को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पवित्र करना चाहिए। कलश स्थापना, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है। माता का घट, पानी, आम के पत्ते, नारियल, ये प्रकृति के 5 तत्वों का आह्वान है। दीपक, अखंड ज्योति जलाना, ये संकेत है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, आत्मा की रोशनी बुझनी नहीं चाहिए। घंटा, शंख, फूलों की खुशबू, ये सब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आपके घर की कंपन बदलने की चाबी है। विज्ञान और ऊर्जा का कनेक्शन। आपने महसूस किया होगा कि नवरात्रि के दिनों में रातें कुछ अलग लगती हैं। आसमान साफ होता है, चांद की रोशनी में अजीब सी शक्ति होती है। दरअसल इस समय पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। ध्यान और मंत्रोच्चार से शरीर की कोशिकाएं इस ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। इसीलिए कहा जाता है, इन 9 दिनों में की गई तपस्या का फल कई गुना होता है। अंतर्मन की साधना। नवरात्रि सिर्फ देवी की बाहरी पूजा नहीं, ये अपने भीतर की देवी को जगाने का पर्व है। हर इंसान में एक शक्ति सोई हुई है, उसे कुंडलिनी कहते हैं। 9 रातों की साधना, जप, ध्यान, उपवास, धीरे धीरे उस शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। हर देवी का स्वरूप सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा के स्तर का प्रतीक है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की साधना गहराई पकड़ती है। 4 कूष्मांडा, सृजन की शक्ति। कूष्मांडा वह ऊर्जा है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। यह दिन बताता है कि हमारे भीतर भी सृजन की अनंत शक्ति है। जो मन स्थिर होकर ध्यान करता है, वह अपने भीतर नई दुनिया बनाने की क्षमता पाता है। 5 स्कंद माता, मातृत्व का वरदान। ये माँ वह शक्ति हैं जो सुरक्षा देती हैं। इनका पूजन साधक के हृदय को करुणा और प्रेम से भर देता है। इस दिन ध्यान करने से मन का कठोरपन पिघलता है। 6 कात्यायनी, योद्धा शक्ति कात्यायनी वह शक्ति हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि साधना का अर्थ केवल शांति नहीं, बल्कि सही के लिए संघर्ष भी है। मन का भय, समाज का दबाव, सब यहीं टूटता है। 7 काल रात्रि, अंधकार का विनाश नाम सुनते ही लगता है डरावना, लेकिन काल रात्रि का अर्थ है भीतर के अंधकार को जलाना।
ये रात आत्मा के गहरे अंधेरों को मिटाने की रात है। अगर आप अपने भीतर छुपे डर, वासनाओं और कमजोरियों को स्वीकार कर ध्यान करें, तो यह दिन आपको निर्भयता देता है। 8 महागौरी, शुद्धता का प्रतीक कालरात्रि के बाद आता है प्रकाश। महागौरी बताती हैं कि अंधकार के बाद हम शुद्ध और निर्मल हो सकते हैं। यह दिन साधना को शांति और कोमलता देता है। 9 सिद्धिदात्री, पूर्णता की देवी नवमी का दिन साधक को वह सब देता है जिसकी उसे सच्चे अर्थों में जरूरत है। सिद्धिदात्री का अर्थ है जो सिद्धि दे, जो मनुष्य को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाए। इन 9 रातों की यात्रा स्थिरता से लेकर पूर्णता तक मानव आत्मा के विकास की कहानी है। नवरात्रि के समय चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति बदलती है। पृथ्वी पर चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह मनुष्य की चेतना को खोलने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में ध्यान, जप और संकल्प कई गुना फल देते हैं। जो लोग जीवन में नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, यह समय उनके लिए सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त होता है। जो लोग पुराने डर और मानसिक बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, काल रात्रि की साधना उनके लिए अत्यंत प्रभावशाली है। आहार में गहराई, शरीर की शुद्ध। पिछले भाग में हमने व्रत के भोजन की झलक देखी थी। अब समझते हैं कि यह भोजन शरीर में क्या करता है। सिंघाड़ा, कुत्तू, साबूदाना ये धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं और पाचन तंत्र को आराम देते हैं। फल और दूध शरीर को आवश्यक खनिज और विटामिन देते हैं। मेवे और शहद मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाते हैं। विज्ञान मानता है कि साल में कम से कम 2 बार इस तरह का डिटॉक्स शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है। यही कारण है कि नवरात्रि के व्रत को सेहत का त्योहार भी कहा जाता है। साधना और ध्यान का रहस्य। नवरात्रि की रातों में अगर आप सिर्फ 15 मिनट मौन बैठकर दीपक की लौ को देखें और मंत्र का जप करें, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। मंत्र का कंपन आपकी कोशिकाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। इसीलिए आर्य कहते थे, मंत्र ही देवता है। गुप्त उपाय, रहस्य। अखंड दीप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नवमी की रात कन्या पूजन करने से जीवन में स्थिरता आती है। सप्तमी और अष्टमी के बीच हवन करने से मानसिक शुद्धि होती है। ये उपाय सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है। अंतर्मन की शक्ति। नवरात्रि के इन दिनों में जब आप व्रत, मंत्र और ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। इसी को साधक शक्ति जागरण कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से आजमाया हुआ अनुभव है। नवमी, अंतिम शिखर नवमी, वह दिन है जब साधक अपनी साधना के परम बिंदु पर पहुंचता है। यह सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विस्फोट का क्षण है। नवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है, वह शक्ति जो सभी सिद्धियां प्रदान करती है। गुप्त अर्थ नवमी यह संदेश देती है कि जब साधक 9 रातों की तपस्या पूरी करता है, तो उसके भीतर सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपनी आंतरिक देवी से मिल सकता है। कन्या पूजन का रहस्य। नवमी पर छोटी बच्चियों को भोजन कराना केवल परंपरा नहीं, बल्कि इस सत्य का प्रतीक है कि नवीनता और मासूमियत ही असली शक्ति है। बच्ची वह शक्ति है जिसमें न कोई छल है, न कोई अहंकार। ऋषियों ने कहा, देवी की असली पूजा मासूमियत को सम्मान देना है। दशहरा, विजय का पर्व। नवरात्रि की साधना दशहरे पर पूरी होती है। इसी दिन रावण का वध हुआ था। लेकिन असल प्रश्न है, क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी, या फिर रावण हमारे भीतर ही छुपा हुआ है? रावण का गुप्त प्रतीक। रावण के 10 सिर हमारे भीतर के 10 दोषों का प्रतीक है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कामना, भय, आलस्य, संशय और असत्य। दशहरे का अर्थ है इन 10 सिरों को जलाकर अपने भीतर की नकारात्मकता का अंत करना। जब आप नवरात्रि की साधना करते हैं, तो आप धीरे धीरे इन दोषों को पहचानते हैं। दशहरा आपको सिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। शक्ति जागरण का अंतिम कदम। नवरात्रि का अंतिम उद्देश्य है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। यह शक्ति हर इंसान के मेरुदंड, स्पाइन में सुप्त पड़ी होती है। ध्यान, मंत्र और व्रत के माध्यम से यह शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है। पहले यह मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, जहां स्थिरता और सुरक्षा का भाव है। फिर स्वाधिष्ठान में सृजन की ऊर्जा जगाती है। आगे मणिपुर में इच्छा शक्ति को प्रज्वलित करती है। अनाहत में करुणा और प्रेम जगाती है। विशुद्धि में सत्य और अभिव्यक्ति की शक्ति देती है। आज्ञा चक्र में अंतर्ज्ञान को खोलती है और अंत में सहस्रार चक्र में आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। यही शक्ति जागरण का अर्थ है।
यही नवरात्रि का असली रहस्य है। साधना का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि मंत्रोच्चार और ध्यान से ब्रेन वेव्स बदलती हैं। जप करने से अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जो शरीर को गहरी शांति और ऊर्जा देती हैं। जब पूरी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो, जैसा कि नवरात्रि के दौरान होता है, तो साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्या नहीं करना चाहिए इन दिनों में? कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना की ऊर्जा को बाधित करती हैं। मांस, मछली, शराब, तंबाकू, लहसुन और प्याज तामसिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। अधिक गुस्सा या वाद विवाद, देर रात तक मोबाइल, टीवी, नकारात्मक कंटेंट, क्योंकि ये सब मन को भारी और अस्थिर बनाते हैं। साधना का मतलब है मन को हल्का करना। घर में क्या सजाना चाहिए? अंतिम स्पर्श नवरात्रि के आखिरी दिनों में घर को और भी पवित्र बनाया जाता है। आम और अशोक के पत्ते द्वार पर लटकाना, ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं। नारियल को कलश पर रखना, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। अखंड दीप को जलाए रखना, ये निरंतर चेतना का प्रतीक है। जीवन के लिए संदेश नवरात्रि हमें सिखाती है कि बाहरी पूजा सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। हर इंसान में देवी है। जब आप अपने भीतर के डर, गुस्से, वासना और अहंकार को एक एक कर जलाते हैं, तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप शक्ति बन जाते हैं। साधना का छोटा अभ्यास दर्शकों के लिए: हर रात सोने से पहले 5 मिनट एक दीपक जलाइए। गहरी सांस लीजिए। मन ही मन AUM दुम दुर्गा य नमः का जप करें, सिर्फ 9 दिन। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे मिट रही है। दशहरा केवल रावण के पुतले को जलाने का दिन नहीं, यह भीतर के रावण को जलाने का पर्व है। नवरात्रि की साधना आपको यही शक्ति देती है। जब आप अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हैं, तो कोई भी भय, कोई भी बाधा आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। यही है नवरात्रि का परम संदेश। जो शक्ति तुम खोज रहे हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर यह रहस्य आपके दिल को छू गया, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। याद रखिए, नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं, यह आत्मबोध का द्वार है।